हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी की मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो किसी भी मेथोडोलॉजी की मेरिट्स और डीमेरिट्स उसके यूज या हम जो भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है, पर फिर भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मेरिट और डीमेरिट्स यदि डिस्कस करना चाहें तो फर्स्ट हम लोग मेरिट्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डीमेरिट्स की बात करेंगे। सो मेरिट्स में बात करें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे हमारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है, जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को डिजाइन करने में हमारी बहुत मदद करती है। और इसीलिए हमने लिखा कि रियल वर्ल्ड मॉडलिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका बहुत सपोर्ट करेगी। और साथ में कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट और कोड मेंटेनेंस बहुत आसान होता है। एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करेंगे, ऐसे ही हम डीमेरिट्स भी डिस्कस करेंगे। तो मेरिट्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले मॉड्यूलरिटी की बात करें तो जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे आते हैं तो सबसे पहले हम उस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहते हैं कि उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर पाएं। सो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी है वो मॉड्यूलरिटी सपोर्ट करती है, जिसके थ्रू हम बड़े कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे कोड ब्लॉक्स में, जिन्हें कि हम फंक्शंस और प्रोसीजर्स कहते हैं, उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं और सेल्फ कंटेन्ड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो कि छोटे छोटे फंक्शनैलिटी के साथ वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो मॉड्यूलरिटी को सपोर्ट करती है और इससे हम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। मॉड्यूलरिटी के कारण एक और भी आसानी हो जाती है कि जो भी कोड होता है उसका मेंटेनेंस बहुत आसान हो जाता है। हम कोई भी यदि चेंज करना हो तो बड़ी आसानी से उसे हम कर सकते हैं और इस तरीके से ये एक मेरिट है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इंपॉर्टेंट मेरिट्स में से एक है। आगे चलते हैं जिसे हम सेकेंड मेरिट कहते हैं, दैट इज रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी इज द कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू एक एग्जिस्टिंग कोड ब्लॉक को हम रीयूज कर सकते हैं। जब भी हम कोई एक नया एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसे शुरुआत करने के बजाय यदि हमें लगता है कि ऐसा कोई कोड ब्लॉक है जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और उसे एक नए कोड ब्लॉक को डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो हम उसे रीयूजेबिलिटी कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं और इसके कारण जो एग्जिस्टिंग कोड है उसे हम रीयूज करके नए एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं ना। इससे हमारे एफर्ट्स सेव होंगे और हम जल्दी से नए एप्लीकेशंस डिजाइन कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कोड ब्लॉक की मदद से। आगे चलते हैं। सो एनकैप्सुलेशन। नाउ एनकैप्सुलेशन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम इंटरनल डिटेल्स को, जो ऑब्जेक्ट की इंटरनल डिटेल्स होती हैं, उनको हम छुपा सकते हैं और साथ में एक वेल डिफाइंड इंटरफेस फंक्शंस के फॉर्म में बना सकते हैं जिनको कि हम यूज कर सकते हैं। क्या कहने का मतलब, जब भी हम ऑब्जेक्ट मॉडलिंग करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है डेटा और दूसरा होता है फंक्शन। और आउटसाइड वर्ल्ड से हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहां होता यह है कि यहां डायरेक्टली हम इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, पर फिर भी हमें इस डेटा को ऑपरेट करना है, इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक इंटरफेस होना चाहिए जिसके थ्रू हम इस डेटा को एक्सेस कर सके। और यह काम हमारे लिए कौन एनकैप्सुलेशन करके देता है। इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट बंडल बनाते हैं। उसके पहले हम क्लास डिजाइन करते हैं। क्लास में हम डेटा और फंक्शंस का एक प्रॉपर बंडल बनाते हैं जिसमें कि डेटा को हम छुपा सकते हैं डिफरेंट एक्सेस लेवल्स के थ्रू, और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम एक इंटरफेस बना सकते हैं जो फंक्शन के फॉर्म में होता है। और अब जब इस डेटा को एक्सेस करना होगा तो हम यहाँ डायरेक्ट एक्सेस करने के बजाय इस पब्लिक इंटरफेस के थ्रू, मतलब फंक्शंस के थ्रू, फिर हम इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जिससे डेटा की सिक्योरिटी बरकरार रहती है। तो यहाँ एनकैप्सुलेशन के थ्रू हम जो इंटरनल डिटेल्स हैं उनको छुपा सकते हैं और एक पब्लिक इंटरफेस के थ्रू उन इंटरनल डिटेल को एक्सेस कर सकते हैं जिससे डेटा सिक्योर्ड रहेगा और आपका कोड ब्लॉक एफिशिएंट होगा, डेटा सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। सो दैट इज एनकैप्सुलेशन। आगे चलते हैं। जो अगली मेरिट है दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं उनमें हम इंपॉर्टेंट फीचर्स को इंक्लूड करते हैं या उनको शो करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं होती है, प्रॉपर्टीज नहीं होती है, उन्हें, जो अननेसेसरी डिटेल्स होती है, उन्हें हम छुपा सकते हैं।
एब्स्ट्रैक्शन की मदद से। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक खास बात है कि वो एब्स्ट्रैक्शन सपोर्ट करता है। तो एब्स्ट्रैक्शन की मदद से हम कोड रीडेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरिट इज इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है और इनहेरिटेंस की मदद से हम नई क्लास बनाते समय उन्हें पूरे नए तरीके से बनाने के बजाय जो एग्जिस्टिंग क्लासेस बनी हुई है हमारे पास, जो एग्जिस्टिंग कोड ब्लॉक हमारे पास बना रखा हुआ है, उसको यूटिलाइज करते हुए हम नई क्लासेस को बना सकेंगे थ्रू इनहेरिटेंस। और इस तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो स्पीड में हो पाएगा, तेजी से हो पाएगा। सो यूजिंग इनहेरिटेंस, जो कि रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करती है, कोड रीयूजेबिलिटी को, हम एग्जिस्टिंग कोड को यूज करके नया कोड बहुत तेजी से बना सकते हैं और इसीलिए ये हमें बहुत सपोर्ट करती है नए एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए। अगली जो मेरिट है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है व्हेन एनीथिंग एग्जिस्ट इन इट्स मल्टीपल फॉर्म। जब कोई एक अपने अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये एक रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है। ये रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कोई एक ही होता है लेकिन अपने अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हम पानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पानी अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे तरल, लिक्विड, फिर उसके बाद वो वेपर्स में, गैसियस फॉर्म में होता है, और उसके बाद यदि हम उसे जमा दें बर्फ के फॉर्म में, दैट इज सॉलिड फॉर्म में, तो एक ही पानी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दैट इज अ रियल कॉन्सेप्ट। ऐसे बहुत सारे और एप्लीकेशंस हो सकते हैं जो कि एक ही फॉर्म में है लेकिन हम उसके दूसरे अलग अलग फॉर्म्स में भी उसको यूज करना चाहते हैं या देख सकते हैं। ऐसे सिचुएशंस में पॉलीमॉर्फिज्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए एक छोटा एग्जांपल यदि हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास 3 अलग अलग शेप ऑब्जेक्ट्स हैं या शेप क्लासेस हैं सामान्यतः, और फिर उनके 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया और ट्रायंगल हो गया। तो 3 अलग अलग शेप्स है लेकिन तीनों के लिए जो फंक्शनैलिटी एरिया वो कॉमन है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक ही फंक्शन बनाएं या डिफाइन करें लेकिन वही एक फंक्शन सर्कल का भी एरिया कैलकुलेट करके दे, वही एक फंक्शन आपके लिए रेक्टेंगल का एरिया भी कैलकुलेट करके दे, और वही एक फंक्शन, सेम फंक्शन, आपके लिए ट्रायंगल का भी एरिया कैलकुलेट करके दे। सो ये काम हम पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से बखूबी कर सकते हैं और इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चूंकि पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट करती है, ये हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमें कुछ इस तरीके के जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत मदद करती है। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट मेरिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। जैसे कि हम पहले से भी डिस्कशन करते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको डील करता है। जैसे कि हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं, हमसे रिलेटेड हमारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, हमारी फंक्शनैलिटीज हो सकती है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी फंक्शनैलिटीज को डील करते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स है। तो इससे हमें ये आसानी होती है कि हम नए नए सॉफ्टवेयर्स क्रिएट कर सकें, बना सकें जो कि रियल वर्ल्ड के बहुत पास हो। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेरिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कि इसकी मदद से हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी ही सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरिट ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जब भी हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, हमने कहा कि हम पहले जो भी प्रॉब्लम होती है उसे हम ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हर ऑब्जेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को अलग इंप्लीमेंट किया जाए, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को और इंप्लीमेंट किया जाए, और ऐसे जब सारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड फंक्शनैलिटी, उनके कोड ब्लॉक्स डेवलप हो जाएंगे तो बाद में हम उन्हें इकट्ठा करके एक बड़ा सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, कंप्लीट सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं। That is the property of object-oriented programming, merit of object-oriented programming, that is collaborative development. आगे चलते हैं, कोड मेंटेनेंस। Now, object-oriented programming में जो कोड मेंटेनेंस होता है बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि जो पूरा प्रॉब्लम होता है वो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइडेड होता है। यदि मुझे कोई भी चेंज करना है, कोई भी अपडेशंस करने हैं, तो मैं ऑब्जेक्ट में चेंज करूंगा, वो अपने आप ही सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कोड मेंटेनेंस है वो बहुत आसान होता है एंड दैट इज द मेरिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
अब हम कुछ डीमेरिट्स की बात करें। वैसे तो ये डीमेरिट्स बहुत डीमेरिट्स नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसे यूज कौन कर रहा है, प्रोग्रामर का लेवल क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि डीमेरिट्स क्या होंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लेते हैं और उसे डिजाइन करते हैं तो उसका डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हम कह सकते हैं कि यदि हमारा सिस्टम बड़ा है, लार्ज सिस्टम है और उसे प्रॉपर डिजाइन नहीं किया गया तो वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आगे चलते हैं, परफॉर्मेंस ओवरहेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। उस केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें क्रिएट करना होता है, जो कि ज्यादा एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम करें, उनमें प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जो परफॉर्मेंस है वो आपका कम होगा और हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस ओवरहेड हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स में, जबकि ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर रहे हैं जो कि मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, सिर्फ उस केस में। आगे चलते हैं, लर्निंग चैलेंजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो कभी कभी जो न्यू प्रोग्रामर्स होते हैं उनको कठिन लग सकती है, समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जैसे कि कुछ टर्म्स अभी हमने देखी, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये टर्म समझने में कभी कभी जो न्यू प्रोग्रामर्स होते हैं उनको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो ऐसे केसेस में लर्निंग चैलेंजेस आ सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, ओवरहेड इन स्मॉल प्रोग्राम्स। यदि कुछ प्रोग्राम बहुत छोटे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व करने के बजाय यदि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ऑप्ट करते तो बड़ी आसानी से हम उसे सॉल्व कर पाते। सो जो छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें सॉल्व करते समय ऐसा होता है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बजाय प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट्स को अपना सकें तो ज्यादा आसानी होगी बजाय कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ऐसे ही एक और डीमेरिट है, दैट इज डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी। वैसे इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं कि यदि आपका सिस्टम बड़ा है और यदि उसका डिजाइन प्रॉपर नहीं है, उस केस में आपका जो सिस्टम होगा वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। आप जो सॉफ्टवेयर कोड डेवलप करेंगे वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पर फिर से यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपने जो सिस्टम डिजाइन किया है वो यदि प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया है तब। यदि डिजाइन प्रॉपर है तो आप इफिशिएंटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। सो ये कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो अभी हमने डिस्कस की। थैंक यू।